वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, अपना लव एंड सपोर्ट दीजिए। आज का जो वीडियो है गाइस, ये भी मैंने कमेंट सेक्शन में से पिक किया है। बहुत सारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि फुल मून के बाद उन लोगों का रीयूनियन अपने पार्टनर के साथ कैसे होगा, कब होगा, और वो ज़ोडिएक साइन कौन से हैं जिनका फुल मून के बाद मिलना तय है। लगभग ये राशियाँ आपको अपने पार्टनर के साथ मिलाने में काम करेंगी और ये राशियाँ आपके पर्सन की या आपकी हो सकती हैं। तो आज की रीडिंग में हम गाइडेंस के साथ साथ आपको इनकी एनर्जी भी बताएंगे। आप जिनके साथ सेपरेशन में हो या फिर आपका ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट रहता है, अगर आप इनसे मैरिड हो, अनमैरिड हो, इस वीडियो को कोई भी देख सकता है जो जानना चाहता है कि उनका उनके पर्सन के साथ रीयूनियन कब तक होगा और कैसे होगा। इस रीडिंग में मैं आपको जो मेन हमारा हाईलाइट रहेगा वो राशियां रहेंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अगर ज्योतिष में इंटरेस्ट है या थोड़ी बहुत भी जानकारी है ज्योतिष के बारे में, तो ये राशियां अगर आपको पता हैं तो आप अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाओगे, क्योंकि ऐसे योग बन रहे हैं। जुपिटर जो ग्रह है, गुरु ग्रह है बृहस्पति, वो कुंभ राशि में ट्रांजिट में आए हैं, यानी कि एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन में बृहस्पति जैसे बहुत ही ज़्यादा शुभ प्लैनेट जो हैं वो अपनी सारी ऊर्जा के साथ लोगों के रिश्तों को दोबारा सुधारने में, लव एंड लाइफ में दोबारा पीस एंड हार्मनी लाने में, और जो लोग डिले फेस कर रहे हैं, बार बार पोस्टपोन की एनर्जी आपके पर्सन दिखाते हैं, तो उनके लिए भी बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लव लाइफ में आ रही हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करेंगे। और ये वीडियो टाइमलेस है, कोई भी इसे देख सकता है कभी भी। जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही रखें, बाकी को जाने दें। अगर मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आपको चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए डिटेल्स वहाँ जाके रीच आउट कीजिए। रीडिंग्स पेड होती हैं। तो सबसे पहले मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल किया है, तो लगभग यहाँ पर 5 राशियाँ ऐसी हैं, ऐसे योग लेकर आ रही हैं जिनका मिलना तय है फुल मून के बाद। आपके जो पर्सन हैं वो आपके लिए रीयूनियन को लेकर काफ़ी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसा कार्ड्स के अंदर दिख रहा है। और ये इंसान आपसे कोई पुरानी बात अगर इनसे हुई है आपकी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर, तो शायद ये इंसान उन बातों को आपके साथ क्लियर करने के लिए अपना एफर्ट लगा सकते हैं या आपके सामने आकर माफ़ी भी मांग सकते हैं। आप लोगों के पार्टनर मैरिड हो सकते हैं कुछ लोगों के, और कुछ लोगों की एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है कि आप अपने से उम्र में छोटे पार्टनर के साथ डील कर रहे हो, और यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं वो किसी ना किसी बात को लेकर आपके साथ कोई सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं। यहाँ पर कार्ड्स में जो दिख रहा है आप लोगों का रिलेशन काफ़ी ओल्ड है, कुछ लोगों का काफ़ी सालों से प्रॉब्लम आ रही है। रिश्ता तो चल रहा है ठीक ठाक, ब्रेकअप भी नहीं आया, लेकिन ऑन एंड ऑफ बहुत करते हैं आपके पर्सन, और आपको ये डाउट रहता है कि क्या ये पर्सन मुझसे शादी करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं या नहीं। तो आपकी ये सारी दुविधा आने वाले दिनों में दूर होने वाली है। वीडियो के अंत में मैं आपको ज़ोडिएक बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एनर्जीज़ बताना बेहद ज़रूरी रहता है ताकि आप कनेक्ट कर पाओ कि ये सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है और ये गाइडेंस आपको बताई जा रही है। तो आपके पर्सन अभी अगर फाइनेंशियल स्ट्रगल से डील कर रहे हैं, कोई इनको फाइनेंशियल लॉस हुआ है या इनका फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रहा है, उतार चढ़ाव अगर इनको देखने को मिल रहा है करियर में, फाइनेंसेस में, और मनी इश्यूज़ इनको हो रहे हैं, तो ये इंसान इन सारी बातों से एक एक्सपीरियंस की तरह लर्न कर रहे हैं कि जिस पैसे के लिए, जिस मटेरियल लाइफ के लिए इस व्यक्ति ने आपको छोड़ा था, अब आज वही चीज़ें इनसे दूर होती जा रही हैं क्योंकि आप इनके साथ नहीं हो। आपके पर्सन आपको एक अपना
लकी चार्म भी फील करते हैं और इनको लगता है कि जब तक आप इनकी कंपनी में हो, इनके कांटेक्ट में रहते हो, इनका भाग्य भी राइज करता है, इनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ मल्टीपल आती हैं। ऐसा हाल फिलहाल आपके पर्सन ने महसूस किया है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आपके साथ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग अपने एक ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं और मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा रनर एंड चेज़र वाली सिचुएशन में हमेशा ही रखते हैं। कभी खुद आपके पीछे इतना रोमांटिक हो जाएंगे, आपको ऑब्सेशन दिखाएंगे, जुनून दिखाएंगे आपको पाने का कि आपके बिना रह नहीं सकते। बार बार फ़ोन करना, बार बार मैसेज करना, आपकी हर एक्टिविटी पर इनकी नज़र होती है कि आप क्या कर रहे हो, किनसे मिल रहे हो, फ्रेंड सर्कल में कौन कौन है, आपका प्रोफेशनल लाइफ में किन लोगों से उठना बैठना मिलना है, या आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ नया चल रहा है। तो रिसेंटली आपका पर्सन इस एनर्जी में बहुत ज़्यादा है, अपने आप को बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं आपके लिए। वो असर होता भी है क्योंकि फुल मून के आसपास बहुत सारे लोगों को इमोशनल जो बैलेंस है उसमें बनाने में थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आती है, लेकिन सिर्फ उन्हीं को आती है जिनकी बर्थ चार्ट में या उनके हॉरोस्कोप में मून की प्लेसमेंट या कुछ ऐसे ग्रह हैं जो आपकी इमोशंस को बताते हैं, आपकी इंटेलिजेंस को बताते हैं। वो कुंडली देखने के बाद आपको बताया जाता है। लेकिन जो डोमिनेट प्लैनेट है, इमोशंस को डोमिनेट करता है, वो मून ही है। और आपके पर्सन इस फुल मून की एनर्जी में आपको बहुत मिस कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को अपने पर्सन से अनएक्सपेक्टेड कॉल मैसेज आ जाएगा और आपको हैरानी होगी कि जिसने मुझे खुद ब्लॉक किया था वही मुझे खुद कॉल कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं मुझे मनाने की। इस तरह की एनर्जी भी आपके पर्सन की कार्ड्स में दिखाई दे रही है। कोई आपकी तरफ बहुत जल्दी ट्रैवल करके मिलने आ सकता है, तो बी ओपन। और अनएक्सपेक्टेड मीटिंग रहेगी ये। शायद आपने उम्मीद ही छोड़ दी है, इस रिश्ते में गिव अप कर दिया है कि अब तो ये इंसान वापस मुझे कभी कांटेक्ट नहीं करेंगे, या फिर चीज़ें बहुत बदतर हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुकी हैं, तो अब ये इंसान वापस आके क्यों रीयूनियन करेंगे। ऐसी एनर्जी व्यूअर्स की भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो दिख रहा है, आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं। रात में भी सोचते हैं, दिन में भी सोचते हैं, कहीं काम करते हैं तो मन नहीं लगता, बार बार फ़ोन को चेक करते हैं और ये उम्मीद लगाते हैं कि आपने कोई कॉल मैसेज तो नहीं कर दिया, कहीं आप ऑनलाइन तो नहीं बैठे। और अगर आपने इनको ब्लॉक कर रखा है तो ये इस होप में रोज़ अपना जो जीवन है वो निकाल रहे हैं कि आप एक ना एक दिन इनको अनब्लॉक करोगे और आप ही की तरफ से इनको कम्युनिकेशन मिलेगा। तो आने वाले दिनों में आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए काफ़ी एक्टिव होगी। ये अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में आने वाले हैं, यानी कि आपके लिए अगर अभी तक एक्शन नहीं ले रहे थे तो एक्शन लेंगे। और अगर फैमिली की बहुत ज़्यादा सुन रहे थे, परिवार के जो बड़े सदस्य हैं उनके डर से ये आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहे थे, कमिटमेंट के नाम पर भाग जाते हैं या आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, तो ये सारी चीज़ें अब बहुत जल्दी एंड होती हुई दिखाई दे रही हैं। क्योंकि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में 2021 ख़त्म होने से पहले मिलने वाला है। और ये अनएक्सपेक्टेड ही होगा, और तब होगा जब आप अपनी अवेकनिंग के प्रोसेस पे चल रहे होंगे। जिन लोगों को अवेकनिंग का नहीं पता, इनर हीलिंग का नहीं पता, अपनी ज़िंदगी में ऑरा का नहीं पता, मेडिटेशन का नहीं पता, चक्रा मेडिटेशन के बारे में नहीं पता, तो वो सारे सर्च कर सकते हैं, इंस्टाग्राम देख सकते हैं। वहाँ पे मैं बहुत सारी पोस्ट डालती हूँ इन्हीं सारी चीज़ों से रिलेटेड, टैरो की रीडिंग्स भी डालती हूँ। अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करोगे तो आपको डेली कुछ ना कुछ नया मिलने को और सीखने को पता चलेगा। तो आप लोग वहाँ जाके फॉलो कीजिए और बहुत सारा कंटेंट आपको गूगल पर मिल जाएगा, यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो ये सारी रेमेडीज़ अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करें, इनको अपनाएं, क्योंकि जब तक ये चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं रहेंगी, अगर आप किसी ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो
तो बार बार आपको इसी तरह की पेनफुल एनर्जी से जर्नी से गुजरना पड़ेगा। कभी सेपरेशन है, कभी म्यूचुअल लव है, पैशन है दोनों के बीच में, एक दूसरे के प्रति बहुत तीव्र आकर्षण है, दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हैं। फिर अचानक से टावर मोमेंट आ जाता है, चीज़ें बिखर जाती हैं, तहस नहस हो जाते हैं इमोशंस। एक इंसान बहुत ही इमोशनल एनर्जी में होता है और दूसरा प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को हैंडल करने के बारे में सोचने लग पड़ता है। तो ये तभी होता है जब इनर वुंड्स की हीलिंग नहीं होती, शैडो साइड पर आप लोग काम नहीं करते। और अभी तक मैंने बहुत सारी वीडियोस में यही गाइडेंस रिपीट की है, क्योंकि ये एनर्जी ऑलमोस्ट हर वीडियो में सिमिलर निकलती है। तो इन सब चीज़ों को आप फॉलो करो और रेमेडीज़ भी करो। बाकी अब जो रीडिंग में दिख रहा है कार्ड्स के अंदर कि आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में कोई कार्मिक पार्टनर है आपके अलावा, अगर कोई थर्ड इंसान आप दोनों के बीच में आया है तो उस एनर्जी से अपने आप को निकालना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान खुद भी परेशान हो चुके हैं दो लोगों के बीच में स्ट्रगल करते हुए। इनको पता है कि एक ही पार्टनर इनका दिल से ख्याल रखता है, प्यार भी देता है, टाइम भी देता है और इनका इंतज़ार भी करता है। तो शायद ये मन बना चुके हैं कि इन्होंने आप ही के साथ फ्यूचर में आना है। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर मुझे अभी भी थर्ड पार्टी में स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं। शायद उनका थर्ड पार्टी के साथ जो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म नहीं हुआ, एक दूसरे के साथ जो भी उनका डेस्टाइंड कनेक्शन है या जो उनकी डेस्टिनी में कार्मिक एनर्जी है वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई। और आपके पर्सन किसी तरह की अवेकनिंग या स्पिरिचुअल जर्नी से जा रहे हैं और इस इंसान को झटके भी लगते हैं, बीच बीच में से ये भी ऑन एंड ऑफ थर्ड पार्टी से होते हैं। और जब ये सेपरेशन में जाते हैं तो आपके लिए फीलिंग्स अचानक से इनके अंदर जनरेट होने लगती हैं, डेवलप हो जाती हैं। लेकिन तब ये इंसान अपने ईगो के कारण, अपने अंदर जो घमंडी एटीट्यूड है उसके कारण अपनी नाराज़गी को इतना ज़्यादा शो करते हैं कि सामने वाला अगर इनको माफ़ भी करना चाहे वो इनके एटीट्यूड के कारण माफ़ नहीं करता। ऐसी आपकी एनर्जी भी मुझे दिख रही है। जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, तो सभी के साथ हर चीज़ डिट्टो कॉपी मैच नहीं होगी। जितना आपके साथ मैच होता है उतना ही रखें, बाकी चीज़ों को जाने दें। लेकिन जो मेजॉरिटी व्यूअर्स हैं आपके साथ, तो आपका पर्सन रीयूनियन करने वाले हैं। अब मैं आपको कुछ यहाँ पर नंबर्स बता देती हूँ कि कौन कौन से नंबर्स आप लोगों को इम्पॉर्टेंट दिख सकते हैं, या आपके पर्सन के बर्थ डेट, बर्थ मंथ हो सकता है या आपका हो सकता है, या ये जो नंबर्स हैं इन नंबर्स पर आप लोगों का दोबारा रीयूनियन भी हो सकता है। सबसे पहला नंबर 19 है, फिर नंबर 21 है, नंबर 2 है, नंबर 6 है, नंबर 4 है, फिर 11 है, 13 है, 17 है, 20 है, 23 है, 26 है, 29 है और 32 है। तो ये सारे नंबर्स आपकी लाइफ में या आपके पार्टनर की लाइफ में कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ये नंबर्स बार बार अगर आपको दिख रहे हैं, बार बार आपको फील हो रहे हैं, या बार बार आपको इस तरह के सिमिलर नंबर्स दिखना शुरू हो चुके हैं, तो समझिए कि आप अपने रीयूनियन के बेहद करीब हो। कुछ लोगों को वाइट कलर के फेदर्स बहुत दिख रहे होंगे या अलग अलग कलर की बटरफ्लाइज बहुत दिख रही होंगी। तो एंजल्स भी आपके आसपास हैं, या आपको अपने पर्सन के बारे में हो सकता है ड्रीम्स आते हों, आपको विजन्स आते हों, आपको तरह तरह के हो सकता है आभास आता हो, अंदर से गट आपकी कुछ कहती हो कि नहीं आने वाले दिनों में ये होकर रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको स्पिरिचुअल जर्नी के अकॉर्डिंग ही फील हो रही हैं, क्योंकि आप अवेकन हो रहे हो और आपके पर्सन अभी बहुत पीछे हैं, अवेकनिंग की जर्नी से थोड़ा दूर हैं। तो रीयूनियन तो आप लोगों का होगा फ्रेंड्स, अगर आप विश्वास रखोगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रीयूनियन हुआ भी है। अगर आप डेली आते हो चैनल पर तो आप कमेंट सेक्शन में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स पढ़ोगे जो लोग बताते हैं कि रीयूनियन हुआ है, सेपरेशन भी हो गया दोबारा। वो क्यों होता है? जब आप लोग अधूरी हीलिंग की यात्रा को समझ नहीं पाते, आधा अधूरा काम जो है आपका
बस रीडिंग सुन ली कि इस दिन तक या इस महीने तक रीयूनियन हो जाएगा, तब आप आराम से अपना जो स्पिरिचुअल वर्क है वो नहीं करते, इनर हीलिंग पर ध्यान नहीं देते, या किसी प्रोफेशनल से अगर हेल्प चाहिए तो आप नहीं लेते। और जब चीज़ें सिर से ऊपर चली जाती हैं, पानी सिर से ऊपर निकल जाता है, तब आप किसी टैरो कार्ड रीडर के पास जाते हो या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, फिर आप जाके सोल्यूशन मांगते हो और फिर आप जल्दबाजी में ऐसी रेमेडीज़ करने लगते हो जो आपको उम्मीद से दुगना दे दें, यानी कि एक दिन के अंदर ही आपको अपनी सारी समस्याओं का समाधान मिल जाए। और जब ऐसा नहीं मिलता तो आप में से बहुत सारे व्यूअर्स निराश हो जाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि ये हमने रेमेडी भी की, हमने वेट भी किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो गाइज़, हर चीज़ का एक टाइम होता है। चीज़ों को अगर पहले ही बैलेंस में ला लिया जाए, यानी कि इनिशियल लेवल पे चीज़ें बिगड़ रही हैं और आप वेट कर रहे हो 1 साल 2 साल, रिलेशन में बात नहीं हो रही, तब भी आप टैरो रीडिंग देखते हो, तो प्लीज़ उसकी गाइडेंस को फॉलो करो। ज़रूरी नहीं होता कि हर बार वेट ही किया जाए, खुद भी एफ़र्ट्स लगाने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपके अंदर भी एंजाइटी इश्यूज़ हैं, व्यूअर्स के अंदर, क्योंकि अगर आप में है तभी कार्ड के अंदर ऐसी एनर्जी आई है। आपका पर्सन तो बहुत होपफुल है इस रिश्ते के लिए और बहुत जल्दी आपको इस इंसान से कोई अच्छा गुड न्यूज़ मिल सकता है जो आपके रिश्ते को पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लेकर जाएगा। यानी कि अगर अभी तक आप ही इनको कमिटमेंट के बारे में पूछ रहे थे और ये इंसान बिल्कुल आराम से बैठे थे, कोई रिएक्शन नहीं दे रहे थे और कोई एक्शन भी नहीं ले रहे थे, तो ये इंसान उस एनर्जी से एटलीस्ट बाहर आ रहे हैं। और आने वाले कुछ हफ्ते आपकी लव लाइफ के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट रहेंगे। थोड़ा सा आप इमोशनल हो सकते हो, सेंसिटिव हो के कोई डिसीजन ना लीजिएगा, नहीं तो दोबारा सेपरेशन में आप जा सकते हैं, ऐसा भी कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। तो अब मैं आपको कुछ राशियां बता देती हूँ जिनका रीयूनियन होना लगभग तय है, और ये 5 राशियां बहुत स्ट्रांगली आई हैं। ये आपके पर्सन के बर्थ चार्ट, सन, मून, राइजिंग कहीं भी हो सकती हैं, या आपकी राशियां भी ये हो सकती हैं। तो सबसे पहली राशि जो है आपके पर्सन के लिए जो स्ट्रांग आई है वो धनु राशि है, यानी कि सैजिटेरियस। ये लगन राशि, चंद्र राशि या सूर्य राशि कहीं भी हो सकती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। दूसरी यहाँ पर एरीज निकली है, मेष राशि। तीसरी यहाँ पर कुंभ राशि निकली है जो कि एक्वेरियस राशि है। चौथी यहाँ पर जेमिनी है जो कि मिथुन राशि है। और 5वीं राशि यहाँ जो बहुत स्ट्रॉन्ग निकली है वो सिंह राशि है, यानी कि लियो। तो ये 5 राशियाँ जो हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और आपको इन राशि वालों से कांटेक्ट मिल सकता है, दोबारा कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है, रीयूनियन हो सकता है। ऐसा नहीं है जिनका राशि नहीं सुनाई दिया तो उनका नहीं होगा, उनका भी होगा, लेकिन इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये क्लेम कर लो आप रीडिंग को कमेंट सेक्शन में जाकर। ये 5 राशि वालों का हर हाल में रीयूनियन तय है और रीयूनियन फिज़िकल मीटिंग हो सकती है, दोबारा कोई कॉल मैसेज पे बात हो सकती है, किसी म्यूचुअल फ्रेंड से अपने पर्सन के बारे में पता लग सकता है, कोई म्यूचुअल रिलेटिव हो सकता है, या आप भी इस इंसान को खुद से कांटेक्ट कर सकते हो, ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इन 5 राशियों के लिए आने वाले कुछ दिन बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। आपकी एनर्जी में अचानक से उतार चढ़ाव आ सकता है, कभी कभी बहुत स्ट्रांगली आप फील करोगे और हैप्पीनेस आ जाएगी, अचानक से मूड आपका अपलिफ्ट रहेगा, वाइब्रेशंस हाई रहेंगी और कुछ पैशनेट करने को दिल करेगा आपका। कोई आपकी हॉबी हो सकती है, सेल्फ लव हो सकता है, या अपने फ्रेंड से गेट टुगेदर करना, या अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा पैशन फील करना। आपके अंदर भी सडनली ऐसी एनर्जीज़ हाई हो सकती हैं और आपके पर्सन में तो ये चेंजेस आ ही रहे हैं। बाकियों के लिए जिनकी यहाँ पर राशियाँ नहीं आई, क्योंकि टैरो रीडिंग में राशियाँ ऑलमोस्ट सारी ही आती हैं, लेकिन जो कार्ड्स बार बार कंफर्म करते हैं, प्रोमिनेंट आते हैं, राशियों को बार बार इंडिकेट करते हैं, वो मेजर अरकाना से यही निकले हैं। तो इन राशियों की ज़िंदगी में रीयूनियन को लेकर, पुनर्मिलन को लेकर चीज़ें
उम्मीद से ज़्यादा ही बढ़िया नज़र आ रही हैं। लेकिन आपके पर्सन आपको अगर दोबारा किसी भी तरह से कांटेक्ट करते हैं तो आपको पुरानी कोई बात रिपीट नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर कुछ बातें आपके पर्सन को ट्रिगर भी कर सकती हैं अगर आप एक कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हो। तो इस एनर्जी को अगर आप ज़्यादा पूछोगे या उसी एनर्जी में रहना पसंद करोगे तो कार्मिक लोग ट्रिगर होंगे, और फिर कार्मिक लोग जब ट्रिगर होते हैं तो भड़ास निकलती है, गुस्सा निकलता है, एंजाइटी निकलती है, और आप भी ऐसे हो जो सामने वाले को उसकी एनर्जी के अकॉर्डिंग आंसर देते हो। तो आपको अगर इस एनर्जी में नहीं रहना तो अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, तभी ये रीयूनियन आप लोगों का आने वाले दिनों में हो सकता है। अब मैं एंजल कार्ड से कुछ मैसेजेस आपको बता रही हूँ कि आप लोगों का गाइडेंस क्या निकला है। तो सबसे पहला यहाँ पर जो मैसेज निकला है आपके लिए एंजल कार्ड्स में से, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो बहुत जल्दी आप लोगों के कनेक्शन में लड़ाई झगड़ा ख़त्म होने वाला है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, म्यूचुअल लव बढ़ेगा एक दूसरे के लिए। सबसे ज़्यादा बढ़ेगा फिज़िकल अट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन भी बहुत दिख रहा है। आपका पर्सन काफ़ी टाइम से आपको मिस कर रहे हैं, और शायद उनका जो पैशन है आपको अपने रोमांटिक लाइफ में बहुत ज़्यादा फील होगा अगले कुछ दिनों में। तो यहाँ पर डोर टू पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस का पहला कार्ड है। ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं, हीलिंग आ रही है। दूसरा कार्ड यहाँ पर स्ट्रैटेजी का है। तो जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि आपके पर्सन कोई प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि आपको मनाया जाए तो कैसे मनाया जाए, क्या कुछ गिफ्ट दिया जाए, या किसी का कोई बर्थडे आ रहा है, एनिवर्सरी आ रही है, या ये खुद से आपको कुछ गुड न्यूज़ देना चाहते हैं। अगर इनका कोई लाइफ में सडन गेन हुआ है, ग्रोथ हुई है, करियर अच्छा चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। या तो ये कोई बहाना भी बना सकते हैं आपसे मुलाकात करने का। यहाँ पे गिफ्ट की एनर्जी भी है, तो इनका आना भी आपके लिए गिफ्ट से कम नहीं होगा। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये प्लानिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तीसरा कार्ड यहाँ पर अटैचमेंट का है। तो कार्मिक लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करेंगे अपने पर्सन के साथ, और आपका पर्सन अगर आपके साथ एक कार्मिक कनेक्शन में है तो ये बहुत ज़्यादा डीपली आपके अटैचमेंट दिल से सोल लेवल पर फील कर पाएंगे, और ये बहुत इनको अट्रैक्शन पैदा करेगा आपसे दोबारा कांटेक्ट करने में। सडन ही इनका मूड चेंज हो जाएगा, और इनका जो गुस्सा है, जो भी इनका स्टबन एटीट्यूड है, ज़िद्दीपन है, वो कहीं ना कहीं ये छोड़कर आपकी तरफ ज़रूर कॉल, मैसेज या कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो एंजल गाइडेंस कार्ड में से मैसेज निकला है वो है 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। तो आप आर्कएंजल मेटाट्रॉन से अपनी लाइफ की जितनी भी लव से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए प्रेयर कर सकते हो। और अगर आपको 6 चक्रा मेडिटेशन करनी है तो वो आप कर सकते हो। आपको वीडियोस मिल जाएगा नेट के ऊपर, या आप यूट्यूब से वीडियोस देखकर हीलिंग कर सकते हो, क्योंकि आपका 6 चक्रा जो है कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है, और जब आप ये करोगे तो आपकी हीलिंग और भी फास्टन अप हो जाएगी। लास्ट यहाँ पर एंजल कार्ड्स में से जो मैसेज है वो पेशेंस का मैसेज है। तो पेशेंस रखना होगा इस रिलेशन में, क्योंकि सभी कार्मिक से डील नहीं कर रहे, सभी सोलमेट से डील नहीं कर रहे, और सभी अपने ट्विन फ्लेम से डील नहीं कर रहे। तो जिसका जो कनेक्शन है, डिवाइन टाइमिंग पे आप लोगों का रीयूनियन पॉसिबल होगा। बस शर्त यही रहेगी कि आपको अपनी अपनी ज़िंदगी पर फोकस करना है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं शो करनी, क्योंकि ज़्यादा अटैचमेंट शो करोगे, को डिपेंडेंसी शो करोगे, तो ये कनेक्शन में रनर एंड चेजिंग की एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो फ़िलहाल आपका पर्सन मिसिंग एनर्जी में है, अपने कार्मिक को छोड़कर आपकी तरफ वो बढ़ने वाले हैं। रीयूनियन बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, और क्योंकि सैटर्न भी डायरेक्ट हुआ है, और सैटर्न जो है
वो एक कार्मिक प्लैनेट को डिनोट करता है और सैटर्न जस्टिस लाते हैं किसी भी ज़िंदगी में, चाहे वो लव लाइफ से हो, प्रोफेशनल लाइफ से हो या ओवरऑल लाइफ में। इनका काम है जजमेंट देना, जस्टिस देना। तो मेजर अरकाना के बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स निकले हैं। अभी तक आपको जस्टिस या जजमेंट की उम्मीद थी अपने पार्टनर से, तो बहुत जल्द आपके रिश्ते में वो सब कुछ आने वाला है। तो इस पॉजिटिव एनर्जी को आपने फील भी करना है और आपके रिलेशन में फॉरवर्ड मूवमेंट होगा। जो चीज़ें अभी तक रुकी हैं, खड़ी हैं, रिश्ते में कोई चहल पहल नहीं है, कुछ भी दिख नहीं रहा कि आपका पर्सन कोई एक्शन भी ले रहा है, तो ये अपनी स्ट्रेंथ जुटाते हुए आपके पास आएंगे। तो आप इनसे पुरानी कोई भी बात डिस्कस मत करिएगा, नहीं तो दोबारा सेपरेशन फेस हो सकता है। कुछ लोगों में एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, यानी कि अगर बहुत लंबे समय से एक साइकिल आप में चल रहा था सेपरेशन का, वो कंप्लीट होगा, उसमें कंप्लीशन आएगा और एक न्यू बिगनिंग इसी पार्टनर के साथ आपकी हो सकती है। तो जो मैंने आपको आज राशियां बताई हैं, आपको उन राशियों को, अगर आपकी कुंडली में वो हैं या आपके पर्सन की वो राशियां हैं, तो आपका तो रीयूनियन पक्का है। और जिनकी नहीं आई तो उनको उदास नहीं होना। रीडिंग में जो बताया है, एनर्जी अगर रेजोनेट होती है या आपको लगता है सिचुएशन मैच हो रही है, तो आपका भी आने वाले दिनों में रीयूनियन संभव हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दे दीजिए। कमेंट ज़रूर डाला करें, क्योंकि आप जो क्लेम करते हो वही मैनिफेस्ट करते हो लाइफ में। तो फ़िलहाल अपना सभी ध्यान रखें। अगली वीडियो में एक नए टाइटल के साथ फिर मुलाकात होगी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।